नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सपा मुखिया अखिलेश यादव अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के मौके पर ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी की जीत तय है, जनता उन्हें ऐतिहासिक वोटों से फिर मुख्यमंत्री बनाएगी। अखिलेश ने कहा कि ममता दीदी अकेले संघर्ष कर रही हैं, लेकिन बंगाल की जागरूक जनता उन्हें जरूर जिताएगी। असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल जाने और चुनाव लड़ने की घोषणा पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने अपनी पार्टी को बंगाल में पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने ममता सरकार पर ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश से जब पूछा गया कि ओवैसी के आने से ममता को नुकसान होगा, तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए की एकजुटता का जो संदेश दिया वह पूरे देश में गूंज रहा है। यह सेकुलर और समाजवादी सिद्धांतों की आवाज है। बंगाल में भी इसका असर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। उत्तर प्रदेश, यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के जो संदेश दिया था, हालांकि पीडीए की आवाज सेकुलर सिद्धांतों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के और लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए जो आह्वान किया था, वही आह्वान देश में होगा, वही आह्वान वेस्ट बंगाल में होगा। और कितनी भी पाबंदियां लगा ले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को वहां पर चुन करके भेजेगी। लेकिन वो तो दिल्ली के लिए भी अब अगला प्लान तैयार कर चुकी है। कह रही है बंगाल के बाद दिल्ली कार्यकर्ताओं को संदेश भी दे दिया उन्होंने। मैं बात बहुत ठीक से तब समझ सकता हूं जब अपने चैनल का बताइए, कौन से चैनल के आप हैं? एबीपी न्यूज। आप तो बंगाल से ही आते हैं। जो काम ममता बनर्जी जी ने किया है बंगाल के हर स्तर पर, जो उन्होंने खुशहाली लाने का काम किया, और मुझे खुशी इस बात की कि कभी नेताजी ने कन्या विद्याधन और समाजवादी सरकार ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति, उसके सम्मान और समृद्धि के लिए जो काम किए थे, वो बंगाल में आज बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। वहां की करोड़ों माताओं को बिना भेदभाव के वहां की सरकार हर महीने मदद पहुंचा रही है। और इस बार तो बजट में उन्होंने बढ़कर के तय किया है कि जो पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाएं हैं और सामान्य वर्ग की महिलाएं, उनको विशेष वहां पर सुविधा, और जिस तरीके से समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश में चली थी, वही और उससे बेहतर योजना बंगाल में चल रही है। महिलाएं और बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के जरिए तरह तरह की बाधाएं खड़ी कर रही है। डीजीपी, मुख्य सचिव और कई अधिकारियों को बदला जा रहा है, लेकिन बंगाल की जनता इन सबको समझती है। कितनी भी कोशिशें क्यों ना की जाए, लोकतंत्र और जनहित की जीत ममता बनर्जी की ही होगी। अखिलेश ने कहा कि ममता दीदी ने बंगाल में हर स्तर पर अच्छा काम किया है। लोगों को विकास और सुरक्षा दोनों मिली है, इसलिए जनता उन्हें फिर चुनकर भेजेगी। यह बयान ऐसे समय में आया जब बंगाल में राजनीतिक तनाव चल रहा है। भाजपा ममता सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्षी एकता की कोशिश चल रही है। अखिलेश यादव का यह समर्थन इंडिया गठबंधन की भावना को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने यूपी में भी भाजपा पर भ्रष्टाचार और गलत शासन का आरोप लगाया और कहा कि पीडीए की लहर पूरे देश में फैली है।
बंगाल की जनता काफी जागरूक मानी जाती। पिछले चुनाव में भी ममता बनर्जी ने मजबूती से वापसी की थी। अब ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों का बंटना एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन अखिलेश भरोसा जता रहे हैं कि जनता ममता के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता भाजपा की राजनीति को अच्छी तरह से समझती है, वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हो गए। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का यह बयान ममता बनर्जी के लिए बड़ा समर्थन है और ये भी दिखाता है कि विपक्षी दल एक दूसरे के साथ खड़े हैं। चुनाव अभी दूर है, लेकिन बयानबाजी का माहौल गर्म है। ममता बनर्जी की जीत तय बताने के साथ अखिलेश ने चुनाव आयोग और भाजपा पर सवाल उठाकर विपक्ष की रणनीति साफ कर दी। खैर, किस दल का पलड़ा कितना भारी रहेगा ये तो आने वाले नतीजों में साफ समझ में आने लगेगा। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।